नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हरगोविंद अरोड़ा जी। तो हम बात करेंगे जैसे कि आज हमारे देश का हिंदी दिवस है, उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर। वंदे मातरम। सबसे पहले तो बड़ी विचित्र बात यह है कि भारतवर्ष में हिंदी दिवस, हिंदी के जनक राष्ट्र में दैनिक रूप से हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं। रूस, चीन, जापान और जर्मनी जब ये महाशक्ति बने तो क्या इन्होंने अंग्रेजी का सहारा लिया? इसीलिए ये महाशक्ति बन गए क्योंकि ये अपनी राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता देते रहे। छोटी सी बातें हैं, जैसे अपनी न्यायपालिका देख लीजिए, वहाँ आप अपनी कोई दरख्वास्त अंग्रेजी के अलावा दे ही नहीं सकते। तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि एक अपने देश की भाषा को और कितने वर्ष ये लगेंगे? कारण आवरण से भाषा को जब तक आचरण में नहीं लाया गया तब तक तो हमें इस पे गर्व करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। मेरा आवरण से आचरण पर मैं आपको ये परिभाषित कर दूं। सरकारी दफ्तरों में आवरण में है भाषा के, फाइलों में बंद है, लेकिन उनके आचरण में नहीं है। जब तक उन फाइलों से निकालकर लोग अपने आचरण में भाषा को नहीं लाते तब तक तो हम अपनी भाषा पे गर्व ही नहीं कर सकते। और ये हुआ कैसे? व्यापार की भाषा बनानी थी, भाषा का व्यापार बना दिया। विकसित कहाँ हो पाएंगे हम, ये हमें सोचना है। एक उदाहरण आपको दूं, यहूदी इज़राइल का दे रहा हूँ मैं। इनकी हिब्रू भाषा जो लगभग समाप्त हो चुकी थी, आज वो अल्पमत में वो लोग हैं। अपनी भाषा को विश्व में वो लोग जहाँ भी मिलते हैं अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा में हिब्रू में बात करते हैं। उन्होंने एक मृत भाषा को जीवित कर दिया। हमारी इतनी वैज्ञानिक भाषा को हम मृत कर रहे हैं। इस पर विचार सभी देशवासियों को करना है कि भारत में हिंदी दिवस क्यों। मेरे साथियों, विचार करो। हाँ सर, जैसे आज हिंदी दिवस है, मेरे हिसाब से जो आज के नौजवान हैं शायद उनको लगभग, मेरा अपना मानना है, किसी और का नहीं, शायद 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि आज हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने अभी बताया भी है कि भाई किस देश ने अपनी भाषा के अनुसार और उस भाषा को कैसे आगे बढ़ाया। देखिए, युवा पीढ़ी के विषय में तो मैं अपना जो मेरा जीवन का उदाहरण है मैं इन्हें ये देता हूँ। अपने छात्र जीवन से ही मैं अपने हस्ताक्षर हिंदी में करता था और हिंदी को पढ़ना और हिंदी में बोलना मैं हमेशा पसंद करता हूँ। तो अपनी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। उधार की ली हुई चीज़ हमें कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी। हरगोविंद अरोड़ा जी, जैसे हम बात करें, जैसे आज हमारे देश में हिंदी दिवस है, मगर जो हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, जैसे वो भाषण में तो हिंदी में बात करते हैं, मगर सांसद चले या और कुछ चले उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो सबसे पहले जनमानस को इस सोच से बाहर आना होगा कि हमारे भाग्य विधाता केवल राजनेता ही नहीं है। केवल राजनीति से देश नहीं चलता, देश समाज नीति से चलता है, देश अपनी अर्थनीति से चलता है, देश अपने विचारों, अपने नागरिक से चलता है। पहाड़, जंगल और इसका नाम तो देश है भी नहीं। रही बात यह कि आपने संसद की बात की, ऐसा क्यों नहीं होता या क्यों नहीं ऐसे मापदंड स्थापित कर दिए जाते कि जब ये राजनेता वोट मांगने रैली में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसी भाषा का संसद में प्रयोग क्यों नहीं करते? और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं और भी जोड़ दूं, इसमें हमारे फिल्म उद्योग का भी आपको इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं दे देता हूं। हमारे बड़े स्टार्स, जिनका मैं खैर क्या नाम लूँ, आजकल तो नाम लेना ही बड़ा विवाद का विषय हो जाता है, पैसा हिंदी बोलकर, ठेठ हिंदी बोलकर हिंदी फिल्मों से कमाते हैं और फिर कहते हैं सोचता तो मैं अंग्रेज़ी में हूँ। अपना इंटरव्यू तो वो अंग्रेज़ी में देते हैं, घूमने तो वो अंग्रेज़ी राष्ट्रों में जाते हैं। खैर, घूमना एक अलग विषय है, वो तो जहाँ भी गए, लेकिन एक सोच अंग्रेज़ी होना, इंटरव्यू अंग्रेज़ी में देना। लेकिन जब पैसा कमाना है तब तो उन्हें हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, धारा प्रवाह वो हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी से ही पैसा कमाते हैं वो। तो फिल्म उद्योग को भी इस पे, खैर फिल्म उद्योग तो नहीं सोचेगा, नागरिक को इस पे सोचना चाहिए जी। और अंत में एक बात और, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना दां, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.